Hello, friends. A very warm good evening to all of you. Myself, Ayushi Gupta, as a reasoning mentor, welcome you all in today's session at Career Manthan. So, भाई होप सो आप सभी कैसे हो? पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप सभी कैसे हो और a very very warm good evening to all of you. भाई होप सो आप सभी अच्छे होगे और आप सभी की पढ़ाई भी जबरदस्त चल रही होगी. ठीक है. आरआरबी का नोटिफिकेशन जरूर नहीं आया है, लेकिन इस बार आरआरबी पार होना है, वो भी आयुषी मैम के साथ. ठीक है. भाई आरआरबी का सेशन आपके लिए मैं डेली ला रही हूँ और डेली आप यहाँ पे चैप्टर वाइज सेशन अटेंड कर रहे हो. ठीक. आज के सेशन में मैंने आपके लिए रखा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस का कोडेड पार्ट. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोडेड डायरेक्शन को कि किस तरह से हम कोडेड डायरेक्शन को एग्जाम में बना सकते हैं, क्या रहने चाहिए हमारी अप्रोच कोडेड डायरेक्शन को सेट करने के लिए. ठीक. चलो भाई, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम फटाफट से मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से कोडेड डायरेक्शन को बनाया जा सकता है. ठीक है. चलो भाई, ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन. फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर. पहले आप ट्राई करो, फिर हम बनाएंगे. ठीक है. यू ऑल हैव 20 सेकेंड्स. बनाओ और बताओ. चलो भाई, बनाओ और बताओ जल्दी से. मजा आएगा आज के सेशन में. एक जबरदस्त क्वेश्चन भी रखा है हमने, तो भाई मजा तो आने वाला है. इसलिए आप जल्दी से सेशन को लाइक कर दो. प्लीज डू लाइक स्टूडेंट. आप लोग लाइक नहीं करते हो. ठीक है. प्लीज लाइक. एक थम ही तो देना होता है, हमें नहीं मतलब लाइक करना होता है केवल. भाई लाइक कर दो. 20 सेकेंड. बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर. अभी तक कोई भी आंसर नहीं आया है भाई. जल्दी जल्दी बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर. चलो देखो, बोला गया ए हैश बी. इसका मतलब क्या? बी इज 1 मीटर टू द राइट ऑफ ए. अब देखो यही झोल है. अगर ए बी यहाँ पे पहले दिया है, ठीक है, तो यहाँ भी ए बी दिया होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पलट दिया. इट मीन्स कि आपको सेकंड वाले पर्सन के रिस्पेक्ट में पहले से बात करनी होगी. ठीक है. तो बी इज 1 मीटर टू द राइट ऑफ ए. ए के राइट में बी 1 मीटर है. ठीक है. चलो, डॉलर का मतलब क्या होता है? नॉर्थ होता है. ठीक है. स्टार का मतलब क्या होता है? लेफ्ट होता है. और एट द रेट का मतलब क्या होता है? साउथ होता है. इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ रहा होगा. ठीक. चलो भाई बनाते हैं. बोला गया x एट द रेट b. ठीक है. तो b इज 1 मीटर. एट द रेट का मतलब था साउथ, तो b इज 1 मीटर टू द साउथ ऑफ x. ठीक है. तो x के साउथ में b कितना? 1 मीटर. ठीक है. b स्टार p मतलब p इज 1 मीटर लेफ्ट ऑफ क्या? b. b के लेफ्ट में p कितना मीटर? 1 मीटर. इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ रहा होगा. ठीक. बताओ भाई, समझ आ रहा है कि नहीं? जल्दी से बताओ फटाफट से. सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट. देखो, एक्स के साउथ में बी था. ठीक है. कितना? 1 मीटर. अब बी का लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा. तो 1 मीटर लेफ्ट पे कौन है आपका? पी है. ठीक. इन विच डायरेक्शन विद पी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स के रिस्पेक्ट में पी का डायरेक्शन क्या है? तो एक्स के रिस्पेक्ट में पी का डायरेक्शन आपका है साउथ वेस्ट.
ठीक है. सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट? दैट इज साउथ वेस्ट. क्लियर? होप सो आपको समझ आ गया होगा. मूव ऑन टू द नेक्स्ट. चलो इसको बनाओ. M hash n. N is 1 meter to the right of M. N जो है वो M के राइट में 1 मीटर है. तो M का राइट हो गया यहाँ पे, यहाँ आ गया N और इसके बीच की दूरी हो गई 1 मीटर. ठीक है. N डॉलर T, डॉलर का मतलब है नॉर्थ. तो T is 1 मीटर नॉर्थ ऑफ N. N के नॉर्थ में T 1 मीटर है. ठीक है. तो यहाँ हो गया आपका T. क्लियर? पूछा गया T इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू M. M के रिस्पेक्ट में T का डायरेक्शन क्या है? तो M के रिस्पेक्ट में T का डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट. ठीक है. सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट? दैट इज नॉर्थ ईस्ट. क्लियर? होप सो आपको समझ आ गया होगा. मूव ऑन टू द नेक्स्ट. बोला गया P हैश R डॉलर A स्टार U. ठीक है. क्या बोला गया इसके बाद आपसे? P हैश R, हैश का मतलब राइट. ठीक है. तो R इज टू द राइट ऑफ P. P के राइट में R. ठीक है. दूरी कितनी? 1 मीटर. ठीक. R डॉलर A, डॉलर का मतलब नॉर्थ. तो A इज इन नॉर्थ ऑफ क्या? R. ठीक है. तो R के नॉर्थ में A कितना हो गया? 1 मीटर हो गया. ठीक. A स्टार U, स्टार का मतलब लेफ्ट. ठीक है. तो U इज टू द लेफ्ट ऑफ A. A के लेफ्ट में U 1 मीटर. यहाँ पे आ जाएगा U 1 मीटर. ठीक. आपको बताना इन विच डायरेक्शन इज U विद रिस्पेक्ट टू P. P के रिस्पेक्ट में U की डायरेक्शन क्या है? तो P के रिस्पेक्ट में U की डायरेक्शन नॉर्थ है. सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नॉर्थ. क्लियर? चलो. सो इसका आंसर हो जाएगा आपका नॉर्थ. क्लियर? मूव ऑन टू द नेक्स्ट. फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर. सो भाई तब तक मैं अपने आप को हाइड कर ले रही हूँ. आप लोग पहले इसका जल्दी से आंसर बता दो कि क्या होने वाला है. चलो भाई बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर. बनाओ भाई बनाओ. 1 मिनट है आपके पास. बनाओ. यू ऑल हैव 1 मिनट. फटाफट से बनाइए और बताइए. अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया कमेंट बॉक्स में. भाई जल्दी से रिप्लाई करो. क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर? क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर? चलो भाई देखो कैसे बनाया जाएगा ये. देखो बोला गया A स्टार B. इस स्टार का मतलब क्या था कि सेकेंड वाला B इज 1 मीटर ईस्ट ऑफ A. सेकेंड वाला पहले वाले के रिस्पेक्ट में बनाना है. ठीक है. चलो भाई देखो. भाई हाइड इसलिए किया है ताकि आप लोगों के लिए डायग्राम बना पाए. ओके. तो अभी आपको फोटो दिख जाएगी, परेशान मत होइए. चलो देखो D एक्सक्लेमेशन मार्क O. ठीक है. एक्सक्लेमेशन का मतलब था B इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ A. इसका मतलब O इज ईस्ट ऑफ 2 मीटर ऑफ D. D के ईस्ट में O कितने मीटर है आपका? 2 मीटर है. O हैश R. हैश का मतलब होता है आपका साउथ. ठीक है. तो R इज 2 मीटर साउथ ऑफ क्या? O. 1 मिनट. R इज 2 मीटर साउथ ऑफ क्या? O. ठीक.
2 मीटर है कि 1 मीटर ये देख लो बस। तो साउथ में आपका है 1 मीटर, इसका मतलब इसके बीच की दूरी 1 मीटर हो गई। ठीक, फिर बोला आर एट द रेट ई। एट द रेट का मतलब क्या है? वेस्ट। ठीक है, तो ई इज 1 मीटर वेस्ट ऑफ ए। ठीक है, ई इज 1 मीटर वेस्ट ऑफ आर। आर के वेस्ट में 1 मीटर कौन है? ई है। इसका मतलब आर का वेस्ट इधर होगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका? ई आ जाएगा 1 मीटर। ठीक है, ई परसेंट एम, तो परसेंट का मतलब होता है आपका नॉर्थ। ठीक है, तो एम इज नॉर्थ ऑफ ई 1 मीटर, तो ई के नॉर्थ में आपका कौन है? एम है। ठीक, और इसके बीच की दूरी ये कितनी? 1 मीटर, जबकि ये पूरी दूरी 2 मीटर दी है। क्लियर? होप्स आपको समझ आ रहा होगा। एम एक्सक्लेमेशन एन का मतलब कि एन इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ एम। एम के ईस्ट में 2 मीटर एन है, तो एम आपका यहाँ, इसके ईस्ट में 2 मीटर एन है, मतलब एन आपका यहाँ आ जाएगा। 1 मीटर ये हो गया और ये पूरी दूरी 2 मीटर। क्लियर? होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। पूछा गया ई की डायरेक्शन बताओ विद रिस्पेक्ट टू एन। एन के रिस्पेक्ट में ई की डायरेक्शन क्या होगी बताओ भाई? तो ये हो जाएगी आपकी साउथ वेस्ट। इज दैट क्लियर टू ऑल? साउथ वेस्ट। क्लियर? होप सो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। चलो फटाफट से इसको बनाओ और बताओ। चलो भाई फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। देखो बोला क्या गया? आर एट द रेट पी, मतलब आर इज सॉरी पी इज 1 मीटर वेस्ट ऑफ क्या? आर। तो आर आपका यहाँ था, इसके वेस्ट में पी कितना हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये दूरी आपकी कितनी हो जाएगी? 1 मीटर हो जाएगी। पी हैश क्यू का मतलब क्या होता है? साउथ, मतलब क्यू इज 1 मीटर साउथ ऑफ पी। पी के साउथ में क्यू 1 मीटर। ठीक, फिर बोला गया क्यू एक्सक्लेमेशन एस। ठीक है, तो हो जाएगा एस इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ क्यू। क्यू के ईस्ट में एस आपका कितना? 2 मीटर। इसका मतलब ये दूरी 1 मीटर, ये भी दूरी 1 मीटर, तो ये पूरी दूरी कितनी? 2 मीटर। ठीक, होप सो आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट बोला गया एस स्टार टी। ठीक है, तो टी इज 1 मीटर ईस्ट ऑफ एस। एस के ईस्ट में टी 1 मीटर है। ठीक है, तो ये आपका टी बन गया। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ रहा होगा। पूछा गया विच डायरेक्शन, देन इन विच डायरेक्शन एस विद रिस्पेक्ट टू आर। आर के रिस्पेक्ट में एस की डायरेक्शन क्या है? तो देखो आर के रिस्पेक्ट में एस की डायरेक्शन साउथ ईस्ट। क्या है बच्चा? साउथ ईस्ट। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट? दैट इज साउथ ईस्ट। क्लियर? होप सो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक, चलो भाई फटाफट से बता दो, अगर समझ आ गया हो तो जल्दी से बता दो कि हाँ मैम समझ आ गया है। चलो भाई बताओ, समझ आ गया? चलो भाई मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा जबरदस्त क्वेश्चन और यही आपके एग्जामिनेशन का पार्ट बनता है। ठीक है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। यू ऑल हैव 1 मिनट टू सॉल्व। चलो बनाओ। बनाइए भाई, बनाइए बनाइए और बताइए क्या रहा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। थोड़ा सा बता दे रही हूं मैं, इन सिंबल्स का मतलब आपको सामने दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे भी दे दिया है कि किस तरह से किस सिंबल का मीनिंग है। क्लियर?
आपको क्या करना है, ये कुछ कंडीशंस आपको गिवन है, इन कंडीशंस का आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद इस क्वेश्चन को उस पे अप्लाई करना है और बताना है कि क्या रहेगा पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलो भाई बनाओ और बताओ क्या रहेगा राइट आंसर। 1 मिनट है, सॉल्व करिए, बनाइए, बताइए। चलो भाई बनाओ बनाओ, और कमेंट बॉक्स में सबसे पहले तो मुझे +1 टाइप करके बता दो कि हाँ मैम समझ आ रहा है। ठीक है, और अगर वॉइस क्लियर हो, सब कुछ क्लियर दिख रहा हो, तो फटाफट से +1 टाइप कर दो और बोल दो कि मैम ऑल ओके। ठीक है, बनाओ। मैं बोलूंगी नहीं बिल्कुल भी, अब आप लोग बनाओ, आपके पास 1 से 1.5 मिनट है इसको बनाने के लिए। सॉल्व करिए और बताइए क्या रहा है इसका राइट आंसर। चलो भाई बनाओ और बताओ, क्लास लाइव है इसलिए जल्दी से बनाओ और बताओ। हरी अप स्टूडेंट्स, बनाइए, जल्दी से बनाइए। चलो भाई देखो कैसे बनेगा, हम बनाएंगे और फिर आपको बताया जाएगा कि किस तरह से बना। देखो बोला गया कि डॉलर का मतलब क्या है, आपका नॉर्थ है। ठीक, इंस्ट्रक्शन आपको मेंशन्ड है, और @ का मतलब आपका क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ठीक, हैश का मतलब आपका ईस्ट हो जाएगा, परसेंट का मतलब आपका वेस्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक, फिर बोला गया आपको कि ये जो आप एंड का साइन देख रहे हो, इसका मतलब है उसके बीच की दूरी या तो 4 मीटर होगी या फिर 8 मीटर होगी। ठीक, और ये जो एक्सक्लेमेशन देख रहे हो उसके बीच की दूरी या तो 3 मीटर होगी, ठीक है, या फिर 8 मीटर होगी। ओके, इसी तरह से कॉपीराइट के मीनिंग या तो इसके बीच की दूरी 1 मीटर होगी या फिर 6 मीटर होगी। इज दैट क्लियर टू ऑल? अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा, अगर दो क्वेश्चन दिए, सपोज दैट P@Q दिया, तो पढ़ा जाएगा P इज साउथ ऑफ Q। ठीक, समझ आया? पहले सिंबल का मीनिंग आपका यही होगा। अगर दो सिंबल साथ में लगे हैं, डॉलर और परसेंटेज, तो डॉलर का मतलब है नॉर्थ, परसेंट का मतलब है वेस्ट, तो इसका मतलब हो जाएगा P इज इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ Q। Q के नॉर्थ वेस्ट पे कौन है आपका, P है। क्लियर? होप सो आपको समझ आ रहा होगा। इसी तरह से अगर P# एक्सक्लेमेशन दिया है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा P इज टू द ईस्ट ऑफ Q, क्योंकि हैश का मतलब आपका ईस्ट होता है। ठीक है, और एक्सक्लेमेशन का मतलब आइदर 3 मीटर और 8 मीटर होता है। ठीक, इतनी बात समझ आई, इंस्ट्रक्शन समझ आ गया। होप सो आपको इंस्ट्रक्शन क्लियर हो गए होंगे। ठीक, चलो मूव करते हैं हमारे कंडीशंस की तरफ। ठीक, क्लियरली डायग्राम बन जाए, दैट्स व्हाई आई विल हाइड। ओके, चलो देखो, A% एन एक्सक्लेमेशन B, परसेंट का मतलब वेस्ट, यानी A इज इन वेस्ट ऑफ B, B के वेस्ट में कौन है आपका, A है। तो सपोज दैट B आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है, और A आपका हो गया यहाँ पे, इसके वेस्ट में था। ठीक, B के वेस्ट में कौन था,
ए था, क्योंकि बोलता है ना कि P एट द रेट Q का मतलब क्या कि P Q के साउथ में, तो उसी तरह से A% B का मतलब क्या कि A B के वेस्ट में। ठीक है, चलो। एक्सक्लेमेशन का मतलब है इसके बीच की दूरी या तो 3 मीटर या फिर 8 मीटर। ठीक है, या तो 3 मीटर या फिर 8 मीटर्स। इज दैट क्लियर टू ऑल? इतना समझ आया? आगे देखो, ए डॉलर एक्सक्लेमेशन सी। ए डॉलर का मतलब क्या है? नॉर्थ, यानी ए इज इन नॉर्थ ऑफ सी। सी के नॉर्थ में ए, तो सी को बैठा दो यहाँ पे और इसके नॉर्थ में बैठा दो ए को यहाँ। ठीक, एक्सक्लेमेशन का मतलब इसके बीच की दूरी या तो 3 मीटर या फिर 8 मीटर। क्लियर? होप सो आपको इतना समझ आ रहा होगा। आगे बोला गया C% एंड डी। ठीक है, तो एंड का मतलब होता है 4 मीटर और 9 मीटर। ठीक है, अब परसेंट का मतलब क्या है? वेस्ट, यानी सी इज वेस्ट ऑफ डी। ठीक है, तो डी के वेस्ट में सी बैठा है, उसके बीच की दूरी या तो 4 या फिर 9। ठीक, तो एक बात बताओ, अगर हमने, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, अगर हमने ए और बी के बीच की दूरी 3 कर दी, अगर ए और बी के बीच की दूरी 3 कर दी, तो क्या डी की दूरी तय कर पाओगे? बताओ, जल्दी से बताओ। अगर आपने इसको 3 कर दिया तो क्या आप सी से डी बैठा पाओगे? जल्दी बताओ। नहीं बैठेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप ये 3 ना करके इसको कर दो कितना? 8 मीटर। ठीक, जैसे ही ये 8 मीटर होगी तो सी के वेस्ट में डी के वेस्ट में सी को बैठा दोगे और इसके बीच की दूरी या तो 4 या 9। तो 9 हो नहीं सकती क्योंकि 8 तो ये पूरी हो गई, तो इसका मतलब ये दूरी कितनी कहलाएगी? 4 मीटर कहलाएगी। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। आगे बोलता है आपको E एट द रेट एंड B। एट द रेट का मतलब है साउथ, E इज इन साउथ ऑफ B। B के साउथ में E है और एंड का मतलब होता है इधर 4 और 9, या तो 4 या फिर 9। तो देखो, अगर ये 3 हुई तो 4 बैठा नहीं पाओगे। ठीक, तो इसलिए इसको कर दो क्या? यहां बैठा लो। ठीक है, और इसको कर दो आइदर 4 और 9। ठीक, और इसको 3 और 8 रहने दो। अभी हम इसको सेट नहीं करेंगे, सेट करेंगे 1.5 से। चलो देखो, अब जब ये 4 हो गई तो ये जो डी के पास वाला डायरेक्शन बचा है ये भी कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि ये पूरा कितना है? 8 है। ठीक, इतनी बात समझ आती है? आगे देखो, डी डॉलर कॉपीराइट एफ। तो डॉलर का मतलब आपका क्या है? नॉर्थ, तो डी इज नॉर्थ ऑफ एफ। एफ के नॉर्थ में कौन है? डी है, तो जब एफ के नॉर्थ में डी है तो एफ को रख दो यहाँ पे। ठीक, और इसके नॉर्थ में बना दो डी। ठीक, और साइन दिया है कॉपीराइट का मतलब या तो 1 मीटर या फिर 6 मीटर, मतलब ये दूरी या तो 1 होगी या फिर 6 होगी। क्लियर? चलो, अब बात करते ई हैश एफ। तो ई हैश एफ मतलब ई इज ईस्ट ऑफ एफ, तो एफ के ईस्ट में कौन है? ई। ये दूरी तो फिक्स है कितनी? 4 मीटर। इज दैट क्लियर टू ऑल? डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से पहले तो ये बताओ कि डायग्राम आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया होगा। अब देखो, एक चीज क्लियर कर दे, इसको हमने सी और डी के बीच की दूरी 4 ही क्यों ली, 9 क्यों नहीं ली? बेटा अगर ये 9 लेते तो बी से आगे निकल जाता, और जब बी से आगे निकल जाता तो बी के नॉर्थ में तुम ई नहीं बैठा पाते, सॉरी, ई के नॉर्थ में तुम बी नहीं बैठा पाते। ठीक है, फिर डी एफ ई ये सब बैठाना मुश्किल हो जाता। ठीक, इतना हो गया, बोला गया। अब ध्यान से समझना कि डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई इज 4 मीटर। अगर बी और ई के बीच की दूरी 4 मीटर हो जाए, देखो इफ दिया है, कंडीशन है ये। ठीक है, तो पेन का कलर भाई चेंज कर लिया जाए तब आपको बताया जाए। चलो देखो, अगर बी और ई के बीच की दूरी 4 कर ली जाए,
अगर ये आपकी 4 होगी, ये ब्लू वाला जितना है सब ये कंडीशनल है, ठीक है, ये 4 होगी तो इसका मतलब कि इसको 1 बनना पड़ेगा, इस वाली को 1 बनना पड़ेगा। जब ये 4 होगी तो फिर इसको 3 बनना पड़ेगा, इसको 1 बनना पड़ेगा, ठीक है, और इसको भी 3 बनना पड़ेगा। ठीक, इतना समझ में आया। बोला गया फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी ज्ञात करो। तो देखो ये हुआ ए और डी। क्लियर, होप सो आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो देखो कैसे निकालोगे। ये दूरी कितनी है, 3 है, ये दूरी कितनी है, 4 है। ठीक, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 16, 16 और 9 25। इसकी रूट वैल्यू ले लो, कितना आ जाएगा, 5 मीटर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 5 मीटर। क्लियर, होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। चलो फटाफट से बताओ क्या रहेगा इसका राइट आंसर। तब तक मैं आपको ओरिजिनल डायग्राम ड्रॉ कर दे रही हूँ। जल्दी से बनाओ और बताओ क्या रहेगा इसका राइट आंसर। जल्दी से बनाइए और बताइए। चलो भाई बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी से बनाओ। चलो देखो, बोला गया इफ द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड एफ इज 6 मीटर। अगर ये दूरी, फिर पेन का कलर चेंज कर ले भाई। देखो डी और एफ के बीच की दूरी आपकी कितनी हो जाए, 6 मीटर हो जाए। ठीक है, अगर डी और एफ के बीच की दूरी 6 मीटर हो जाए तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। देखो अब अगर ये 6 होगी, ध्यान देना, ये 6 होगी तो फिर ये भी 6 होगी, और जब आपकी ये 6 होगी तो इसे 3 बनना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये पूरी 9 मीटर होगी। 4 बन नहीं पाएगी तो ये 3 होगी, और जब ये 3 होगी तो फिर इसे भी 3 बनना पड़ेगा। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 3 मीटर्स। ठीक है, क्योंकि आपका जो ए है और सी है उसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 3 मीटर्स हो जाएगी। क्लियर, होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बताओ। देखो ये तो दिया है कि एट द रेट सी विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेफिनेटली फॉल्स। तो बच्चा ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसके ऑप्शंस थे और वो शायद नहीं आ पाया टाइपिंग में, तो आप इसको स्किप कर दो, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट में बोला गया गिवन दैट एल एट द रेट एक्सक्लेमेशन ए एंड एल डॉलर सी। ठीक है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एल एंड सी। ठीक है, तो चलो भाई बनाओ और बताओ क्या रहेगा इसका राइट आंसर। जल्दी से बनाओ और बताओ। तब तक मैं आपका डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, फटाफट से बनाओ और बताओ। चलो भाई, बोला गया एल एट द रेट एक्सक्लेमेशन ए। ठीक है, तो एट द रेट का मतलब साउथ, तो एल इज इन साउथ ऑफ ए, और एक्सक्लेमेशन का मतलब 3 मीटर या फिर 8 मीटर। ठीक है, तो देखो एल के जो है वो साउथ में है, किसके, ए के, ए के साउथ में है एल, और इसके बीच की दूरी कितनी है,
जल्दी से बताओ, या तो 3 या फिर 8। ठीक, तो देखो ए के साउथ में एल आपका कहाँ बैठ जाएगा, जल्दी से बताओ। यहाँ बैठेगा कहीं आके, ठीक है। और ये दूरी या तो 3 मीटर या फिर 8 मीटर कहलाएगी। ठीक, क्लियर हो पा रहा है। एल डॉलर सी, डॉलर का मतलब एल इज इन नॉर्थ ऑफ सी। यहाँ पे एल क्यों बैठाया, क्योंकि सी के नॉर्थ में एल को बैठना था। सॉरी 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 सॉरी, जस्ट अ मिनट, एक कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलो देखो, बोला गया एल डॉलर सी मतलब एल इज इन नॉर्थ ऑफ सी। सी के नॉर्थ में कौन बैठा है, एल बैठा है, ठीक है। तो एल कहीं यहाँ बैठेगा, ठीक। और तब ये दूरी जो होगी ये 3 मीटर या फिर 8 मीटर होगी। क्लियर, होप सो आपको इतनी बात मेरी समझ आ रही होगी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एल एंड सी, एल और सी के बीच की दूरी निकालनी है आप, ठीक। चलो भाई फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई बनाओ, बताओ। अब देखो यहाँ जुगाड़ सेट करो, ए और सी के बीच की दूरी तुम क्या करो, पहले 8 लो। देखो जस्ट अ मिनट, सी, ए और सी के बीच की दूरी लीजिए आप 8। जब ये दूरी 8 हुई तो इसका मतलब ये दूरी ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। और जब ये दूरी आपकी 3 होगी तो इसका मतलब ये दूरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसका मतलब कि एल और सी के बीच की दूरी 5 मीटर हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू ऑल, समझ आया कि नहीं। देखो ए और सी के बीच की दूरी पूरी ले लो 8 मीटर, एल और ए के बीच की दूरी ले लो आप 3 मीटर, तो ऑटोमेटिक एल से सी के बीच की दूरी 5 मीटर। इज दैट क्लियर टू ऑल, होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बोलता है द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड डी इज 8 मीटर। अगर पी और डी के बीच की दूरी 8 मीटर हो जाए तो जल्दी से पहले इसको बना लो। जस्ट अ मिनट, ये आपका डायग्राम दिया था, ठीक है। ये 4 से 9 था, ये आपका 8 था, ये 4 था, ये 3 8 था, और ये आपकी एज 6 थी, ये भी 4 थी। पूछा गया पी और डी के बीच की दूरी अगर हम 8 मीटर कर दे, ठीक है, तो डी हम लाएंगे कहाँ से, पी, तो पी कहाँ से लाएंगे, चलो देखते हैं। पहले ये देखो एक चीज दी हुई है, पी डॉलर डी, डॉलर का मतलब नॉर्थ, तो पी इज इन नॉर्थ ऑफ डी, डी के नॉर्थ में कहीं पे पी है। और परसेंटेज का मतलब समझते हो, क्या कहता है, वेस्ट, मतलब पी इज इन वेस्ट ऑफ बी, बी के वेस्ट में पी, इसका मतलब कि यहाँ पे पी लाई करेगा, ठीक। और ये दूरी अगर हम 8 मीटर ले लें तो ध्यान से देखना, तो फिर ये भी दूरी 8 हो जाएगी। और जब ये 8 होगी तो फिर ये पूरी दूरी 9 हो जाएगी, क्योंकि ये 8 होगा और फिर ये 1 होगा, और जब ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, ठीक। सब फिक्स हो गया। पूछा गया पी और बी के बीच की दूरी बताओ, तो पी और बी के बीच की दूरी 4 मीटर हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू ऑल, होप सो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक। होप सो आपको समझ आया होगा, ठीक। चलो भाई, अब कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं, उन क्वेश्चंस का आप ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए हैं, उनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिस।
ये मैंने यहाँ पे आपको न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग आरआरबी के लिए होमवर्क दिया है, ठीक है। आरआरबी के लिए आपके पास 2 क्वेश्चन का होमवर्क है, न्यू पैटर्न, ठीक है। मैंने पढ़ा दिया आपको न्यू पैटर्न, बनाइएगा और बताइएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। So bhai, thank you so much bankers. Please like, share and subscribe my channel, that is Career Manthan. तो भाई लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, ठीक है। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लो, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। क्लियर? चलो भाई। So thank you so much. Bye bye. Good night. Take care. Love you all.